दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक छोटी कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक पेट्रोल पंप में एक गरीब लड़का काम किया करता था। वह गरीब जरूर था लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह अमीर बनना चाहता था। उसकी एक ड्रीम कार थी। वह काले कलर की एक लग्जरी कार चाहता था। ऐसे ही वह पेट्रोल पंप में मेहनत किया करता था। एक दिन जब वह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम कर रहा था तभी उसकी वह ड्रीम कार, चमचमाती हुई काले कलर की कार वहां आकर रुकी और वह उस कार को निहारता रह गया क्योंकि वह उसके सपनों की कार थी। वह दिन रात उस कार के बारे में सोचा करता था। पेट्रोल भरा लेने के बाद भी वह कार को निहार रहा था। तभी जो कार का मालिक था वह अपने ड्राइविंग सीट से निकला बाहर और उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। और जिस ढंग से वह कार को देख रहा था वह मालिक समझ गया कि उसे यह कार बहुत पसंद है। उस लड़के ने भी उससे यही कहा कि यह कार मेरी ड्रीम कार है, मैं चाहता हूँ मैं भी सफल बनूं और यह कार मेरे पास हो। तब वह अमीर व्यक्ति अपने पॉकेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर देता है और कहता है कि मुझसे जल्द मिलो। अब वह कार देकर वहाँ से चला जाता है। वह कार को देखता है। अब इसके मन में संशय आ जाता है, जैसा बाकी लोगों के साथ आता है कि इतना अमीर आदमी वह मुझे क्यों पूछ रहा है, ज़रूर मुझसे कुछ उल्टे पुल्टे काम कराएगा, कुछ उल्टे पुल्टे काम करके यह अमीर बना होगा। अधिकतर लोगों की यही थिंकिंग रहती है कि अगर कोई सफल हुआ है तो वह बेईमानी के काम करके सफल हुआ है। इस लड़के के दिमाग में भी वही बात आ जाती है और वह उस विजिटिंग कार्ड को वहीं एक कूड़े के डब्बे में डाल देता है। समय बीतता है, वह उसी पेट्रोल पंप में रहता है, पेट्रोल पंप में काम कर रहा होता है। तब फिर 2-3 महीने बाद वहाँ पर एक फिर से वही कार जो उसकी ड्रीम कार होती है वहाँ आकर रुकती है। लेकिन इस बार वह मालिक कोई और होता है और एक सूट बूट में पहना हुआ एक लड़का, एक नवयुवक उस कार से निकलता है और वह उस लड़के के पास, जो गरीब लड़का है जो पेट्रोल पंप में काम कर रहा होता है, उससे बात करता है। तब यह लड़का उससे कहता है कि यह मेरी ड्रीम कार है, मैं बहुत वर्षों से यह चाहता हूँ कि यह कार मेरे पास हो। तब वह लड़का, जो नया जो मालिक आया रहता है, वह उससे कहता है कि तुमने मौका खो दिया। तुमको वह विजिटिंग कार्ड मिला था जिसे तुमने कचरे के डब्बे में डाल दिया। मैं उसी विजिटिंग कार्ड को उठाकर मैंने उस नंबर पर बात की और मैं उस व्यक्ति के ऑफिस में पहुंच गया और उस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस करना सिखाया। उस व्यक्ति ने मुझे कैसे सफल होना है वह बताया और आज मैंने यह उपलब्धि पा ली है। वह लड़का बहुत दुखी होता है कि यह मैंने एक मौके को गंवाया। अब दोस्तों, इसे भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या संज्ञा दे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अधिकतर असफल लोगों के साथ यही होता है। मौके उन्हें भी मिलते हैं, अवसर उनके पास भी आते हैं, लेकिन हम अपने सराउंडिंग में जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी थिंकिंग, उनकी सोच हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम उस पॉजिटिव माइंड पे आ नहीं पाते। हम अवसर को पहचानने से चूक जाते हैं और जो अवसर को पहचानना चूक गया वही दुर्भाग्य है। और जिसने अवसर को पहचाना, उस अवसर को पकड़कर मेहनत की, जब वह मेहनत करके सफल हो जाता है वही भाग्य कहलाता है। बाकी भाग्य और दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति सफल होते हैं वह किसी भी फील्ड के हों, वह अपने मेहनत की बल पर होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए रेड कारपेट बिछी हो, वह उस पर चलता गया और उसने सफलता पा ली। वह अमीर व्यक्ति हो, वह गरीब व्यक्ति हो, उसको मेहनत करनी ही पड़ती है। और ऐसे ही अवसर हमारे जीवन में आते हैं। हम जिस राह को चुनते हैं हमारे पास वह अवसर आते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी नेगेटिव सोच, हमारी छोटी सोच के कारण हम उस विराट अवसर को, उस भविष्य को नहीं पहचान पाते हैं और नतीजा क्या होता है, हम वहाँ से चूक जाते हैं। ऐसे आपके आसपास कई ऐसे लोग होते होंगे जिनको आप देख के लगता होगा, अरे अमुक व्यक्ति कैसे सफल हो गया, वह तो ऐसा था, उसके भीतर कोई टैलेंट भी नहीं था, वह तो ऐसे ही घूमा करता था। लेकिन वह व्यक्ति वह होता है जिसने उस अवसर को पहचाना। अब यह जो व्यक्ति अमीर बना, जिसने उस विजिटिंग कार्ड को उठाया, वह भी उसी पेट्रोल पंप कूड़े करकट उठाने का काम किया करता था, जो कि पेट्रोल बेचने वाले काम से और भी छोटा था।
लेकिन उसने उस अवसर को पहचाना, उसने उसकी ओर प्रयास किया। फिर जब वह उस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर उसने अपनी 100% उसको दिया, और यही कारण है कि वह इतनी जल्द समय में सफल हो पाया। फिर यह समय 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना बड़ा आपका सपना उतनी आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको अवसर पहचानना होगा, अवसर को पकड़ना होगा, क्योंकि एक बार अवसर चला गया फिर आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं। कहा जाता है भाग्य दरवाज़ा एक बार खटखटाता है, और आपने उस भाग्य को नहीं पहचाना तो वह दरवाज़ा से ही चले जाता है। लेकिन दुर्भाग्य तब तक दरवाज़ा खटखटाता है जब तक आप दरवाज़ा खोल नहीं देते। तो दोस्तों, अवसर को पहचानना सीखें। ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ आए उसे करके देखिए, कुछ नहीं तो तजुर्बा ही होगा, अनुभव ही मिलेगा कि अमुक काम में मैंने यह सीखा। और विश्व का ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आप कुछ सीख नहीं सकते। जब आप कोई काम, आपके पास कोई अवसर आता है और आप उस पर 100% देते हैं, सफल असफल होना एक तरफ हटा दीजिए, लेकिन अगर आपने उस दिशा में प्रयास किया, कुछ काम किए, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ काम ही आता है। या फिर बैठे रहिए अपने कंफर्ट जोन में, अपनी ही जो चीज़ें वर्षों से करते आ रहे हैं करते रहिए, अपनी ही चीज़ें जो जन्मों से करते आ रहे हैं वह करते रहिए। आगे और जन्म मिलेंगे, उसमें सफल हो लीजिएगा। लेकिन अगर सफल होना है तो आपको अवसर पहचानना सीखना होगा। भाग्य दुर्भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो मेहनत करता है, जो सफल होता है, वह भाग्यशाली है। जो बैठा रहता है वह दूसरों पर दोष निकालता रहता है, किस्मत पर दोष निकालता रहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई भी नहीं है। तो भाग्य दुर्भाग्य के चक्र से बाहर निकलिए, अवसर को पहचानिए और अपना 100% उस काम में, उस चीज़ पर दीजिए।